नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को घेरने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा आज से 14 मार्च तक कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी फेसबुक लाइव के जरिए सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। दरअसल भाजपा ने 7 दिन के आंदोलन के लिए फेजवार कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। आंदोलन की शुरुआत शनिवार को जिला बैठकों से होगी। 7 मार्च को वर्चुअल तरीके से आंदोलन की शुरुआत करने के बाद इसे फील्ड तक ले जाने की रणनीति बनाई है। 7 और 8 मार्च को प्रदेश भर में मंडल बैठकें होंगी। 9 से 14 मार्च तक 5 दिन सड़क पर आंदोलन शुरू होगा। इस आंदोलन के तहत उपखंड स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेवाड़ में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 3 दिन के दौरे पर शनिवार को उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दूसरी तरफ मेवाड़ से 101 वाहनों से टीम वसुंधरा के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाने के लिए कैलाशपुरी स्थित एकलिंगनाथ जी से रवाना होंगे। टीम ने तैयारियां पूरी कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 3 दिन तक उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में प्रवास पर रहेंगे। पहले दिन वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। व्यापारी का स्क्रूटनी के दौरान रिटर्न गलत मिलने के साथ गलत क्रेडिट लिया, टैक्स कम बता दिया जाता है। माल परिवहन के दौरान टैक्सी चोरी में गाड़ी पकड़ी जाती है तो करदाता पर कार्रवाई होने के साथ ही इसमें शामिल कंपनी के निदेशक, सीए, कर सलाहकार या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी बैंक खाते अटैच किए जा सकते हैं। ई-वे बिल की 1 दिन में वैधता 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर तक कर दी गई है। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। केरल और महाराष्ट्र से राजस्थान आने वाले लोगों की तरह अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रदेश में आने वालों के लिए भी 72 घंटे पूर्व कोरोना वायरस के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कोविड-19 महामारी की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने आवश्यक हैं। प्रदेशवासियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बार-बार सुझाए गए मास्क पहनने, उचित दूरी बनाने और बार-बार हाथ धोने जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना पूरी सजगता के साथ करनी चाहिए। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद आगामी 15 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम, नेफेड, राजफेड व तिलम संघ एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 350 खरीद केंद्रों की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में इस बार होने वाले गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन सिस्टम के तहत की जाने वाली खरीद के प्रथम चरण के अंतर्गत 12 मार्च से किसानों का पंजीयन शुरू हो जाएगा। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए शुक्रवार को 2 बड़ी खबरें सामने आई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के कैडर का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि भर्ती को लेकर पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है, इसलिए उम्मीद है कि 1 माह में कंप्यूटर शिक्षक के पदों के लिए कैडर निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। गलत काम करके व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाए, लेकिन अंतरात्मा तो उसे कचोटती ही है। ऐसा ही एक मामला भरतपुर के डिग क्षेत्र में उस समय देखने को मिला। विभिन्न विभागों के 28 सरकारी कर्मचारी खुद उपखंड अधिकारी कार्यालय में आए। करीब 3,85,000 रुपये जमा करवा कर बोले, हमने गलत तरीके से गरीबों के हक का गेहूं उठाकर खा लिया है, हम इसके लिए पात्र नहीं थे। ये देखकर एसडीएम कार्यालय का स्टाफ भी चौंक गया। इन लोगों के नाम अपात्रों की उस सूची में नहीं थे जिनसे खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं की राशि वसूली जानी थी, इसलिए उनका पैसा ऑफलाइन जमा किया गया। राजस्थान में माइंस विभाग की ओर से राज्य के खनन पट्टों के आवंटन के लिए 14 जिलों में 202 प्लॉटों की ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी की जाएगी। माइंस विभाग द्वारा खनन प्लॉटों का सृजन कर ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी और आरसीसी और ईआरसीसी के ठेकों की ई ऑक्शन से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने व राजस्व बढ़ोतरी के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले 131 प्लॉटों के आवंटन से 70 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
अजमेर में मखपुरा सेदरिया स्थित नगर निगम के ट्रचिंग ग्राउंड में अचानक आग लग गई। यहां पड़ा कचरा धू धू कर जल उठा। इसका धुआं 2-3 किलोमीटर तक फैला रहा। इससे क्षेत्रवासी और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। अजमेर नसीराबाद रोड पर कुछ देर ट्रैफिक भी रुक गया। सूचना मिलने पर नगर निगम ने करीब 2-3 दमकल भेजी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। नगर निगम का सेदरिया में ट्रचिंग ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ अचानक आग लग गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा की अभ्यर्थना का इंतजार है। 2018 के बाद आयोग की नई अभ्यर्थना नहीं मिली है। कार्मिक विभाग 2 साल में विभागवार रिक्त पदों की परीक्षण में जुटा है। आयोग ने भी सरकार और कार्मिक विभाग को पत्र भेजकर अभ्यर्थना भेजने का आग्रह किया है। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा कराता है। नियमानुसार कार्मिक विभाग विभागवार रिक्त पदों पर परीक्षण कर आयोग को अभ्यर्थना भेजता है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की सालाना परीक्षाओं के टाइम टेबल में संशोधन किया है। कुछ विषयों की परीक्षा तिथियां बदली गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से प्रारंभ होंगी। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार 12वीं का फिजिक्स का पेपर अब 13 मई के बजाय 8 जून को होगा। इसी तरह 10वीं का विज्ञान का पेपर अब 21 मई और गणित का पेपर 2 जून को होगा। 10वीं की परीक्षाएं 7 जून और 12वीं की परीक्षाएं 14 जून को खत्म होंगी। रेलवे ने नांदेड़ श्रीगंगानगर वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन फिर से शुरू करने का फैसला किया है। कोविड के कारण बंद की गई ये ट्रेन 1 अप्रैल से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:50 पर नांदेड़ से रवाना होकर अगले दिन शाम 7:20 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। ट्रेन दोपहर 1:45 पर बीकानेर पहुंचकर 10 मिनट बाद 1:55 पर श्रीगंगानगर से रवाना होगी। ट्रेन नंबर 07624 श्रीगंगानगर नांदेड़ वीकली स्पेशल ट्रेन 3 अप्रैल से प्रत्येक शनिवार दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन देर रात 2:30 पर नांदेड़ पहुंचेगी। ट्रेन शाम 6:15 बजे बीकानेर पहुंचकर 6:25 पर नांदेड़ के लिए रवाना होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा। रसद विभाग जिला, तहसील, उचित मूल्य दुकान स्तरीय के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग समिति गठित करेगा। सदस्यों का मनोनयन एसडीएम की ओर से किया जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अगर किसी सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो जांच के बाद उसे कलेक्टर के अनुमोदन पर हटाया जा सकेगा। जयपुर शहर के 6 चौराहों B2 बाईपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, रामबाग चौराहा, बिरला मंदिर चौराहा, चौमू हाउस सर्किल और OTS को 2022 तक सिग्नल फ्री करने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि जेडीए के इस प्रोजेक्ट में B2 बाईपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहे, रामबाग चौराहे को लेकर जयपुर मेट्रो ने आपत्ति जताई है। मेट्रो का कहना है कि B2 बाईपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहा और रामबाग चौराहे पर मेट्रो प्रस्तावित है, इसलिए इसकी डिजाइन ऐसी हो कि भविष्य में हमारे रूट में परेशानी नहीं आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।